हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और आप देख रहे हैं अभी ओरल टेक विनय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि आप आईडी वेरिफिकेशन ही नहीं करते हैं तो आप पैसे कैसे कमाएंगे, फिर आपके बैंक अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे। आपका एडसेंस में पैसे सिर्फ जमा होते रहेंगे, लेकिन आप वो पैसे ले ही नहीं पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप एड्रेस वेरिफिकेशन से पहले जो आईडी वेरिफिकेशन होता है वो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी आपका चैनल मोनेटाइज होता है और आप $10 की अर्निंग कर लेते हैं, यानी कि $10 जब आप कमा लेते हैं तो आपके पास एक मेल आ जाता है कि अब आपको आईडी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है। और जब आप आईडी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तब उसके बाद आपके पास मेल आता है कि अब आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होगा। और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप जो आईडी वेरिफिकेशन के वक्त जो आप एड्रेस देते हैं उसी एड्रेस पे आपका 6 डिजिट का पिन आता है और फिर वो पिन डाल देते तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो में आपको ये जानना है कि आईडी वेरिफिकेशन का सही तरीका क्या है, आईडी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। पूरा चीज A to Z आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं और आप लोग बाद में फिर बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कुछ सीखा ही नहीं और गलती कर दिया है। बहुत लोग गलती करते हैं जब फोटो अपलोड करते हैं, कुछ भरते हैं, फिलअप करते हैं तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि वीडियो देखते ही नहीं अच्छे से, नहीं देखते, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। सीखना है तो सीखना है। और एक और इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मैं लाइव आता हूं 2 टाइम, दिन में भी और रात में भी, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। आप लोगों की मदद करने के लिए ही मैं लाइव आता हूं। तो आप लोग लाइव क्लास भी इस चैनल का, टेक चैनल का ज्वाइन किया कीजिए, ताकि आप लोग मदद ले सके। जितना मदद लीजिएगा, जितना पूछेगा, जितना सीखिएगा, उतना आप ही आगे बढ़िएगा जी। तो आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन किया कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही अब मैं लाइव आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑल पर प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि जब आपका $10 कंप्लीट होता है तो आपको आईडी वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो उस समय आपके पास एक मेल आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। मेल आता है तो जब आप मेल को खोलेंगे तो वो तो खोलबे करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले आप देखिए यहां पर क्या लिखा है, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू कीप अर्निंग्स ऑन यूट्यूब। यानी कि आपके पास एक मैसेज आएगा कि यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू कीप अर्निंग ऑन यूट्यूब। यानी कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता है यदि आप कंटिन्यू यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं तो। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, To complete verification, you will need to provide additional information along with an image of your current government issued ID such as passport, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। यानी कि आपके पास एक मेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि यदि आप YouTube से कंटिन्यू पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको आईडी वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और आईडी वेरिफिकेशन जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मैं सब आगे सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है और उसको कैसे भरना है, सब बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा तो आप एक ही वीडियो में सबको सीख जाइएगा कि आईडी वेरिफिकेशन कैसे करना है, कोई एक भी दिक्कत नहीं रहेगा। अब देखिए सबसे पहले बात तो यह है कि आप जो भी आईडी वेरिफिकेशन के लिए आप यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप एडसेंस अकाउंट ओपन किए होंगे तो वहां पर आप नाम भरे होंगे, तो आप नाम वही नाम देते हैं जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ बताता है ताकि वो मैच कर सके। तो यदि आप एडसेंस पे जो नाम दिए हैं ना उससे आपका एकदम 2 कॉपी मैच होना चाहिए आपके गवर्नमेंट आईडी पे, तभी आप एडसेंस वो भरते हैं। तो वही नाम यहाँ भी ध्यान रखिएगा, वही फोटो आपको अपलोड करना है जो आपने एडसेंस में पहले से भर रखा है नाम, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप बाद में फिर गलती कीजिएगा। तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, जो भी आपने एडसेंस में नाम भरा है, जब आप एडसेंस अकाउंट खोले हैं तो उसमें एग्जैक्ट मैच होना चाहिए आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो भी आप अपलोड कर रहे हैं। अब कौन कौन से गवर्नमेंट अप्रूव करेगा आपके कार्ड को और कौन कार्ड डिसअप्रूव हो जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपके पास जितने भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो सारे सारे अप्रूव ही हो जाएंगे, नहीं होंगे, मैं सब बताऊंगा आपको। चलिए सब तो ये तो आप समझ गए कि आपका एकदम नाम जो है एडसेंस से गवर्नमेंट आईडी पे मैच होना चाहिए। अब जो फोटो आप अपलोड करेंगे आईडी प्रूफ के लिए उसके क्या टर्म्स कंडीशंस है, क्या रूल्स है यूट्यूब की तरफ से, वो आप सीख लीजिए। सबसे पहला है कि जो भी आप कैप्चर करते हैं, है ना, इंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑल 4 कॉर्नर्स, यानी कि आप जो कैप्चर करेंगे, फोटो जब कैप्चर करेंगे ना उसका चारों कॉर्नर स्पष्ट रूप से
जो फोटो खींचेंगे उसमें आना चाहिए, कोई कोना कटा उटा नहीं होना चाहिए, कोई एज कटा होना नहीं चाहिए। फोटो खींचने के बाद आप क्रॉप करते हैं ना, तो चारों एज जो है, चारों कोना उसका बराबर दिखना चाहिए। पहला ये शर्त है यूट्यूब का जो आप फोटो अपलोड करेंगे। दूसरा है कि योर इमेज मस्ट बी रीडेबल इन फोकस एंड फ्री ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड ग्लेयर, यानी कि फोकस, फोटो जो आप खींचते हैं ना उसमें फोकस बराबर होना चाहिए, उस पर किसी भी प्रकार का ग्लिच नहीं होना चाहिए, ग्लेयर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग फोटो खींचते हैं उसमें फ्लैश लाइट ऑन कर देते हैं तो उस फोटो पे रिफ्लेक्शन आ जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता है, ग्लेयर आ जाता है। इस तरह से आपके फोटो पे नहीं आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। आउट फोकस भी नहीं होना चाहिए, एकदम फोकस में होना चाहिए फोटो, और किसी भी तरह का उस पर ग्लेयर ग्लिच नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से आपको फोटो खींचना है, ब्लर उलर नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं, एकदम फोकस में होना चाहिए। तीसरा क्या रूल्स है, इनकम्प्लीट और ऑब्स्ट्रक्टेड डॉक्यूमेंट्स और डार्क और ब्लरी फोटोज वॉन्ट बी एक्सेप्टेबल, यानी कि यदि आपका फोटो में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्टेड डॉक्यूमेंट है, मानो उस पर कुछ भी और दिख रहा है आपके फोटो के अलावा, जो आपका डॉक्यूमेंट उसके अलावा कुछ भी उस पर रखा हुआ है, कुछ भी ऐसा दिख रहा है, एकदम साफ सुथरा फोटो होना चाहिए, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डार्क होगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जैसा फोटो है जो फोटो खींचेंगे एकदम वैसा दिखना चाहिए, ये नहीं कि उसको डार्क वार्क कर या अंधेरे में फोटो खींच रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ध्यान रखना आपको, ब्लरी फोटोज, ब्लर नहीं होना चाहिए, एकदम फोकस में और साफ सुथरा फोटो खिंचाना चाहिए, ऐसा रहेगा तो फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है अगला, टू प्रिवेंट अब्यूज वी अलाउ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक बार अपलोड किए चलो रिजेक्ट हो गया फिर वापस अपलोड करेंगे, फिर अपलोड किए फिर रिजेक्ट, कोई बात नहीं फिर कर लेंगे, फिर अपलोड किए फिर, बार बार ऐसे आपको मौका नहीं देगा आईडी वेरिफिकेशन का। तो आपको एक ही बार में अच्छे से जो रूल्स है कि चारों कॉर्नर स्पष्ट रूप से देखना चाहिए, किसी भी प्रकार का आउट फोकस नहीं होना चाहिए, ब्लरी नहीं होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का उस पर ऑब्स्टेकल यानी अदर कोई ऑब्जेक्ट उस फोटो के ऊपर नहीं होना चाहिए जो किसी भी पार्ट को कवर करता हो या कट करता हो। आपको बार बार अटेम्प्ट का मौका नहीं देगा, तो एक ही बार कीजिए और अच्छे से कीजिए, ये यूट्यूब खुद बोल रहा है। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स और फोटोज अदर देन व्हाट इज रिक्वेस्टेड मे रिजल्ट इन अकाउंट सस्पेंशन, यानी कि आप फालतू का जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और अदर देन उसके अलावा और कोई दूसरा भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो अकाउंट पे खतरा भी आ सकता है, ध्यान रखना है। तो जो आपके एडसेंस अकाउंट में नाम है ना उसी का डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, ऐसा नहीं कि किसी का भी अपलोड किया तो ऐसे में अकाउंट सस्पेंशन यानी खतरा में भी आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा कि नाम किसी का भी एडसेंस में है और डॉक्यूमेंट किसी का भी अपलोड कर रहे हैं, तो फिर डेंजर हो जाएगा, एडसेंस भी खतरे में आ जाएगा। चलिए इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले तो ये सब चीज़ें आपको क्या भरना है, क्या रूल्स है, टर्म्स कंडीशंस। जब आपके पास मेल आएगा तो मेल आने के बाद जब आप इस तरह के प्रोसेस में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए अब जो मेल है ना, आपका मेल, आपके पास जो मेल आता है कि आपको आईडी वेरिफिकेशन करना है, तो उस मेल में नीचे मेल में ये सब चीज़ें लिखा रहेगा कि ये सब आपको प्रोवाइड होना चाहिए, ये सब आपको आईडी वेरीफाई करने की आवश्यकता है। लेकिन मेल में उस सब के नीचे जो लिखा रहता है उसके सबसे नीचे लास्ट में एक कॉर्नर पे वेरीफाई नाउ का ऑप्शन रहता है। मेल में आपके वेरीफाई नाउ का ऑप्शन रहता है, उस वेरीफाई नाउ को आप करेंगे क्लिक। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, जब उस क्लिक कीजिएगा तो उस जीमेल से फिर उसको लॉगिन, मान लीजिए आपके मोबाइल में एक ही जीमेल है तब तो उसी जीमेल से खुलेगा, वेरीफाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो। लेकिन मान लीजिए आपका मोबाइल में 2 ईमेल है, 3 ईमेल है, 4 ईमेल है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप वेरीफाई नाउ क्लिक कीजिएगा तो आपको उस ईमेल से उसके बाद लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल से आपको आईडी वेरीफाई करना है, जिस ईमेल से आपने चैनल बना रखा है, जिस ईमेल से आपने एडसेंस अकाउंट बना रखा है, उस ईमेल से भी आप लॉगिन कर लीजिएगा। जिस ईमेल से आपने एडसेंस अकाउंट बना रखा है तो उस ईमेल से क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि आपको एडसेंस में आईडी वेरीफाई करना है, तो लॉगिन कर लेना है। अब उसके बाद देखिए, आप देखिए एडसेंस 2 प्रकार का होता है, एक ब्लॉग एडसेंस होता है और एक होता है एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो जब आप एडसेंस में एंटर कर जाएंगे तो वहां पर पब्लिशर आईडी वगैरह आपको दिखेगी, पब्लिशर आईडी वगैरह दिखेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे चैनल का पब्लिशर आईडी है और यही जीमेल अकाउंट है, तो इसी में हमको आईडी वेरीफाई करना है, ये समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद आपको एडसेंस फॉर यूट्यूब ओपन करना है। एडसेंस 2 प्रकार का होता है, ब्लॉग एडसेंस BLOG ब्लॉग एडसेंस और एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो आपको एडसेंस फॉर यूट्यूब ओपन कर लेना है। एडसेंस फॉर यूट्यूब ओपन करने के बाद आप जब उसको ओपन करेंगे तो 1 क्रिटिकल अलर्ट का एक रेड सिंबल आपको दिखेगा, 1 क्रिटिकल अलर्ट लिखा हुआ। तो उसको जैसे आप क्लिक करेंगे
तब वहां पर आएगा आपको वेरीफाई नाउ का ऑप्शन। वन क्रिटिकल अलर्ट को जैसे आप क्लिक करेंगे ना, आपके पास वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो जब आप इस वेरीफाई नाउ को क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वेरीफाई नाउ को क्लिक करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं। तो क्या क्या आप अपलोड कर सकते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस, आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं आईडी वेरिफिकेशन के लिए, या नहीं तो पासपोर्ट। यदि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो पासपोर्ट अपलोड कीजिए। आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो पैन कार्ड, पैन कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, या नहीं तो वोटर आईडी कार्ड। इन चारों में से ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इस चारों में से कोई भी आप गवर्नमेंट आईडी के तौर पे प्रूफ यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, आपका जो है आधार कार्ड, आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है। आधार कार्ड का फोटो यदि खींच करके आप डालते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो भूल से भी आधार कार्ड अपलोड मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। चलिए, जब आप इस तरह से फोटो खींच के सारे रूल्स को फॉलो करते हो, फोटो खींच के आप डालेंगे, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा स्टार्ट वेरिफिकेशन। क्या आएगा? स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जब आप स्टार्ट वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको उसमें नाम भरना होगा। तो नाम वही भरना है जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, एग्जैक्ट नाम सेम होना चाहिए। एग्जैक्ट नाम सेम नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पे नाम है, एग्जैक्ट नाम सेम होना चाहिए। तो जब स्टार्ट वेरिफिकेशन में आएंगे तो वहां पर आपको जो लीगल नेम भरने का ऑप्शन दिखेगा, उसमें वही आईडी पर नाम डालना है जो आपके आईडी पे नाम होगा, है ना। तो आईडी वाला नाम आपने डाल दिया। अब है उसमें आपको बोलेगा आईडी टाइप सिलेक्ट करो, कि मतलब आप कौन सा आईडी डालना चाहते हो, क्योंकि आपके पास तो ये सब आईडी है, कोई भी इसमें से एक आईडी होगा आधार कार्ड छोड़ के जो आपको डालने की आवश्यकता है। तो उसमें आपको ऑप्शन देता है कि आप कौन सा आईडी अपलोड करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करो। आपके पास ये सब ऑप्शन आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट। तो उसमें से यदि आप पैन कार्ड डाल रहे हैं तो आप पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो सिलेक्ट आईडी टाइप आपके पास ऑप्शन आएगा लीगल नेम डालने के बाद। तो आपको क्या करना है? आईडी एक सिलेक्ट करना है, पैन कार्ड डालना है तो पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा फ्रंट आईडी और बैक आईडी अपलोड करके, यानी फोटो का आपके पैन कार्ड का जो फ्रंट है उसको फोटो खींच के अपलोड कीजिए और उसका बैक करके भी अपलोड कीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस है तो फ्रंट और बैक, पासपोर्ट है तो फ्रंट और बैक, वोटर आईडी कार्ड है तो फ्रंट और बैक, दोनों आपको अपलोड करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, जो टर्म्स कंडीशन है, कॉर्नर वर्नर सब एकदम साफ सुथरा बढ़िया से फोटो खींच के डालना है, वो सारी चीजें करके आपको कर देना है अपलोड। तो जब आप अपलोड कर देंगे तो अपलोड करने के बाद आपको फिर आएगा क्लिक करने का ऑप्शन। जब आप अपलोड कर देंगे तो फिर आपको वापस से क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा एड्रेस भरो। अब इसमें कौन सा एड्रेस भरना है? इसमें वो एड्रेस भरना है जहां आप रहते हैं, जहां आपका लिफाफा आएगा। कौन सा लिफाफा आएगा? एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए 6 डिजिट के पिन वाला। यानी कि जब आप आईडी वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ आपको एड्रेस भी डालना होता है। तो आप वहां पर एड्रेस उस जगह का डालिए जिस जगह पे आपका लिफाफा आए और आप आसानी से उसको हासिल कर सकते। जहां भी आप रहते हो आप वहां उस एड्रेस पे उस लिफाफा को मंगा सकते हो, क्योंकि उस लिफाफा में 6 डिजिट का पिन होता है जो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करता है। क्योंकि आईडी वेरिफिकेशन के बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है। तो आप वो डाल दीजिए, एड्रेस फिल कर दीजिए, उसमें जो भी आपका जगह का नाम है, पिन कोड है, शहर है, इंडिया, सारी चीज़ें आप उसमें फिल कर दीजिए। वहाँ पर नाम भी डालना रहता है तो नाम वही आप डालेंगे जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पे है, जो आपने भी डाले हैं। ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद क्या है कि एड्रेस फिल कर दीजिएगा। तो उसी एड्रेस पे 2 से 3 सप्ताह का टाइम लगता है। कितने को 1 सप्ताह में भी आता है, कितने को 2 सप्ताह में भी आता है, कितने को 3 सप्ताह में भी आता है। तो 6 डिजिट का पिन उस एड्रेस पे आएगा। डाकिया के द्वारा आपको मिल जाएगा। उसमें मोबाइल नंबर भी डाल के रखिएगा। एड्रेस में मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा, ताकि क्या है कि मोबाइल नंबर से फ़ोन करके वो आपको ये कर ले कि आपका 6 डिजिट का पिन आया हुआ है। तो आप एड्रेस भरिएगा तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तो वहाँ पर क्या है कि आप पिन ले लीजिएगा और पिन को सबमिट कर दीजिएगा। तब उसके बाद आपका वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि आप तो आईडी वेरिफिकेशन तो सीखिए लिए, आईडी वेरिफिकेशन में ही आप एड्रेस भी वही डालिएगा जो आपके एड्रेस आने वाला है 6 डिजिट का पिन। तो 6 डिजिट का पिन आ जाएगा और 6 डिजिट का पिन जब आ जाएगा तो वापस से उसी एडसेंस अकाउंट में जा करके 6 डिजिट का पिन डाल दीजिएगा, तो भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप मेल चेक कीजिएगा, ये सारी चीज़ें भर करके
ये सब पूरा एड्रेस फिल करके जब मेल चेक कीजिएगा तो आपको मेल आया रहेगा कि आपका आईडी वेरिफिकेशन जो है इस तरह से आप अपलोड कीजिएगा तो आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और आईडी वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका एड्रेस पर 6 डिजिट का पिन आ जाएगा, वो भी आप उसमें डाल दीजिएगा 6 डिजिट का पिन, तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगी बढ़िया से कमेंट कीजिएगा, कितना एग्जाम्पल के साथ समझाओ। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ लेकिन समझाया अच्छे से, ताकि आप बढ़िया से समझ जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। चलिए बाय।